हाय फ्रेंड, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जापान कोलैबोरेटेड विच कंट्री ऑफ ए हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टिंग सिस्टम कॉल्ड जीपीआई प्रोजेक्ट। हाल ही में जापान ने जीपीआई प्रोजेक्ट नामक हाइपरसोनिक मिसाइल अवरोधन प्रणाली पर किस देश के साथ सहयोग किया है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, या आपका भारत, या आपका है इसमें चीन। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, जापान और अमेरिका। जापान और अमेरिका जीपीआई प्रोजेक्ट का लक्ष्य हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना है। अमेरिकी नौसेना ने जहाजों को संशोधित मिसाइलें अपने असुरक्षित ग्लाइड चरण में हाइपरसोनिक हथियारों को निशाना बनाती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 गति से अधिक लगभग 4000 मील प्रति घंटे की होती है। ठीक, ग्लाइड चरण में हथियारों को बूस्टर से अलग देखा जाता है, जो लक्ष्य की ओर तेजी से लाने और पैंतरेबाजी करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक ट्रक से ही इसको छोड़ा जा सकता है। ये ट्रक एक तरह से जो आपने देखा होगा, जो हथियार को आवाजाही करते हैं, एक तरह से आप इनको टैंक वाले ट्रक आप इनको समझ सकते हैं, जिसमें गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, जो वैली है, चूड़धार वैली, रिसेंटली सीन द न्यूज लोकेटेड विच स्टेट। चूड़धार घाटी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस राज्य में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये आप घाटी में देख सकते हैं। चर्चाओं में क्यों थी? चर्चाओं में इसलिए थी, हाल ही में भारतीय मूल की 2 अमेरिकी महिलाओं को ट्रैकिंग के दौरान फंस जाने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा चूड़धार घाटी से बचाया गया था। चूड़धार घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। चूड़धार घाटी 3647 मीटर की ऊंचाई पर घाटी बाहरी हिमालय का सबसे ऊंचाई बिंदु है। ठीक है, चर्चाओं में इसलिए थी क्योंकि उन महिलाओं को वहां से जो है रेस्क्यू किया गया और महिलाओं को फिर जो है वहां से बचाया गया। क्योंकि आपने देखा होगा, जब कोई विदेशी महिलाएं कहीं भारत में फंस जाए किसी घाटी वगैरह में, तो क्वेश्चन जो है नेवी के, जो हमारी सेना जो ऑपरेशन चलाती है उनको बचाने के लिए, अक्सर क्वेश्चन वो देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेटेड, भारत में हाल ही ने अरब सागर शार्क किरणों के अध्ययन के संरक्षण किस देश के साथ सहयोग किया है। देखिए, सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन के संरक्षण के लिए किस देश के साथ हमने किया है? ओमान के साथ। ओमान की ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो आप राइनासोर्स सा जो ये देख रहे हैं, जैसे जो एक सींग वाला गैंडा होता है, जो कि असम में मिलता है। तो देखिए, ये जो देश है, ये देश है सोमालिया। इसको डाकुओं का देश, इसको जो है एक तरह से आप जहाज चुराने वाले लोगों का देश कह सकते हैं सोमालिया, क्योंकि ये यहां से किसी भी देश को लाल सागर में जाने से ये देश रोकते हैं। ये रेड सी में यहां से नहीं जाने देते। इसके अंदर सऊदी अरब है, इसके अंदर इथोपिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने अभी अभी एक नया, जैसे कि चाइना बीआरआई बना रहा है, हमने भी यहां से अपने माल को यूरोप में भेजने के लिए हमने भी एक व्यवस्था शुरू करी है, जो ओमान, यूएई, सऊदी अरब और इराक होते हुए यूरोप में जाया करेगी। तो ये हमने एक नया जो है वो पोर्टल बनाया है, जिससे मुस्लिम कंट्रियों को और अंग्रेजों को फायदा होगा, चीन को यहाँ पर नुकसान होगा। क्योंकि जो चीन है, ये पीओके में से लेकर आ रहा था सड़क को, इसको नुकसान होने वाला है। तो हमारी नई सड़क मैंने आपको दिखा दी है कहां से बनने वाली है। ये सड़क हमारी नई बनने वाली है। ठीक है, सामान पहले पानी के जहाज में ओमान लाया जाएगा, ओमान के बाद ऊपर। तो भारत और ओमान अरब सागर में सार्क और रे संरक्षण के लिए एक सहयोगी पहल शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसकी घोषणा आईसीआर और सीएमएफआरआई में एक आगामी कार्यशाला में की गई है। ओमान के मत्स्य क्षेत्र अनुसंधान महानिदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य इस्लामो ब्रांच अध्ययन में अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक, तो हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ओमान। ओमान के साथ हम इस तरह का समझौता कर रहे हैं। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? देखिए, वो देश हमारा साझेदार सबसे बड़ा बन गया है, जिसको हम नहीं बनाना चाहते थे, वो है चीन। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि हमें चीन की जो चीन गुस्ताखी करता है बार बार भारतीय सेना में घुसने की, यदि हम उसका फाइनेंशियल रिश्ता उसके साथ हम तोड़ दें, तो चीन जो है बिल्कुल टूट जाएगा इस समय। क्योंकि चीन की बहुत बड़ी निर्भरता भारतीय बाजार, भारतीय कृषि क्षेत्र और भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री है ना। तो देखिए, चीन ने देखो अब तक कौन कौन से, देखो ये है असली चीन। चीन ने किस किस को
चीन ने मंचूरिया के हिस्से को, मंगोलिया के हिस्से को और सिनकियांग के हिस्से को और तिब्बत के हिस्से को चीन ने जो है कब्जा लिया है। ये हमारा प्यारा भारत है। ये देखिए ये यूएसएसआर है, इसके ऊपर चीन के ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। ये रशिया को कोई परेशान नहीं करता क्योंकि चीन को पता है रशिया से बेवजह की लड़ाई मोल लेना ठीक नहीं है। ग्लोबल टेक रिसर्च इनिशिएटिव, जिसको जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 24 में द्विपक्षीय व्यापार में 118.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचकर चीन भारत के प्राथमिक व्यापारिक भागीदार के रूप में अमेरिका से आगे निकल गया है। चीन पर भारत की निर्भरता स्पष्ट है, खासकर दूरसंचार, स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। टेलीकॉम और स्मार्टफोन पार्ट्स का आयात 44% है। चीन ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में 75% लिथियम आयन बैटरी जो हमको देता है, ये भी चीन से आती है। भारत पर चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव को ये चीजें उजागर करती है, जिसको हमें धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता हमें यहाँ पर लगती है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड द नीदरलैंड ऑर्गेनाइज विच राउंड ऑफ द फोरन हेग। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। दलवीर भंडारी नाम के एक जज हैं जो कि वहां पर चीफ जस्टिस हैं और वो भारत के ही हैं और उनका कार्यकाल 2026 तक रहने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में भारत और नीदरलैंड विदेशी परामर्श का कौन से दौर की वार्ता हुई? ये हुई 12वें दौर की। इसके बारे में मैं आपको पहले भी लास्ट टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने बताया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए श्री पवन कपूर को जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा इसमें भेजा गया था, ये भी है ना। इसमें हमें हरित हाइड्रोजन अर्धचालक जैसी नई प्रौद्योगिकी पर हमने इसमें ध्यान केंद्रित किया। हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। आसियान की जो बैठक है इसमें जयदीप मजूमदार, अल्बर्ट चुआ की सहअध्यक्षता में नई दिल्ली में 26वीं बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, होपेन द्वीप जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस महासागर में स्थित है? तो देखिए होपेन द्वीप जो स्थित है ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। ठीक, आर्कटिक महासागर की लोकेशन मैं आपको पिछले वाले सेशन में भी एक बार पढ़ा चुका हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर अगर आपको पता हो तो बर्ड फ्लू से वायरस की मौत का पहला मामला नॉर्वे के नॉर्वे के पास एक स्वालबर्ड नाम का द्वीप है, वहां पर होपन आइसलैंड का एक हिस्सा पाया गया था, ये वहीं पर है। होपेन द्वीप आर्कटिक महासागर में स्वालबर्ड द्वीप समूह में स्थित है जो नॉर्वे का हिस्सा है। ठीक है, यह द्वीप समूह में दक्षिणी भाग के बेरेंट सागर और ग्रीनलैंड सागर के बीच स्थित है। होमेन द्वीप स्वालबर्ड समूह के छोटे द्वीपों में से एक है जो लगभग 47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। द्वीप का परिदृश्य मुख्य रूप से निचले टुंड्रा, चट्टानी, बाहरी इलाकों और तटियों से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, FWD 200B रिसेंटली सीन न्यूज, ये खबरों में रहा है, ये क्या है? तो देखिए ये स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी चर्चाओं में रहा। बेंगलोर स्थित एक कंपनी ने भारत का प्रमुख स्वदेशी बम वाहक UAV FWD 200B बनाया। मध्यम ऊंचाई का है, लंबी धीरज क्षमता वाला है। एक जहाज का टेक ऑफ वजन 498 किलोग्राम है केवल, है ना। 500 किलोग्राम में भी 2 किलोग्राम कम है। यह समुद्री तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। ऑप्टिकल निगरानी गियर से सुसज्जित है। सटीक हवाई हमलों और मिसाइल के लिए मतलब भारतीय सेना में 4 चांद लगा दिए हैं हमारे किसने? हमारे नए विमान FWD 200B ने। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्र RG SRG क्या है जो हमारे समाचार पत्रों में देखा गया है? स्पेक्ट्र RG SRG, देखिए ये जो है ये आंतरिक्ष वेधशाला है। ये आंतरिक्ष वेधशाला किस प्रकार की है? स्पेक्ट्रम RG आंतरिक वेधशाला का उपयोग करके खगोलविद द्वारा एक नए पल्सर की खोज की गई है। 2019 में लॉन्च किया गया है। यह जर्मन रूसी उच्च ऊर्जा भौतिक वेधशाला है जो एक्सरे रेंज से ब्रह्मांड का अध्ययन करेगी। अब ब्रह्मांड का अध्ययन इसमें यह 6 महीने की अवधि में 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बाहर लैंग्रेज बिंदु जो L2 हम इसकी परिक्रमा करेगा। बैकानूर में, कजाकिस्तान के बैकानूर में क्रोमोस्ट्रोम एक प्रोटॉन M रॉकेट के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क, ये मैंने क्वेश्चन रिवीजन में रखा है, तो ये ट्रैफिक पार्क बना है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क प्रयागराज में विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज जिले में हुआ। 90 लाख रुपए की लागत से इसके मोशन थिएटर और डिजिटल गेम्स, बच्चों के लिए मुफ्त झूले, बच्चों और वयस्क दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन की यहाँ पर सुविधा दी गई है। हाल ही में किस देश ने अमेरिका से अपने वर्गीकरण को
गैर बाजार अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था बदलने का आग्रह किया है? यह आंसर है मलेशिया। वियतनाम ने अमेरिका के गैर बाजार और बाजार अर्थव्यवस्था पुनर्वर्गीकरण का आग्रह किया है। एक महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक भागीदार होने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए वियतनाम 2 दशकों से इसके ऊपर विचार कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर मलेशिया ना होकर वो आंसर होगा यहां पर वियतनाम। इसका आंसर आप सी लगाएं, सी। इसका आंसर है वियतनाम। देखिए तभी मैं इसमें डिटेल भी रखता हूं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत में पहले बड़े भाषा मॉडल LLM का सेसम का अनावरण किया है? देखिए ये अनावरण किया है सेतु ऐप ने। जब बात सेतु ऐप की आती है तो आपको पता होना चाहिए पाइन लैब्स ग्रुप ने इसको बनाया है। फिनटेक कंपनी, भारतीय फिनटेक कंपनी है जो सेतु बनाया है इसने BFSI सेक्टर के लिए तैयार भारत का अग्रणी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये इंपोर्टेंट लाइन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसी को LLM कहा गया है, सेसम बनाया है। स्वदेशी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान फर्म सर्वम AI के साथ साझेदारी से बनाया गया है। सेसम वित्तीय सेवाओं के भीतर AI एकीकरण में बड़ी छलांग का प्रतीक है भारत का। ठीक है, तो भारत ने एक बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है। दारफुर क्षेत्र जो हाल ही में भूख संकट के कारण खबरों में रहा, किस देश में है? तो ये देश है हमारा, ये जो देश है ये देश आपको पता होना चाहिए, ये सूडान में है। सूडान में क्यों? सूडान कहां पर है? सूडान एक जो देश आता है ये आता है आपका अफ्रीकी देशों में। तो ये भूख, गर्मी की वजह से यहाँ पर भूख संकट काफी, देखिए संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के ऊपर दारफुर आसन अकाल की चेतावनी दी है क्योंकि बढ़ती हिंसा के देश में भूखमरी का संकट गहरा रहा है। अप्रैल 2023 में गृह युद्ध में इस क्षेत्र को तबाह कर दिया, जिससे विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार निवासियों को घास और मूंगफली के छिलके से गुजारा करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा और मानवाधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हुआ। सूडान में दारफुर अरब और अफ्रीकी समूह के बीच जातीय तनाव के लिए यहाँ पर ये ग्रस्त है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।